हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर हम अपना एक लेक्चर और लेकर हाजिर हुए हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे एसवी एकेडमी रावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो 11th क्लास के बच्चे जिनके पास नॉन मेडिकल, ठीक है, प्लस में इनके पास आर्ट में मैथ है, ठीक है। तो आज हम दोबारा से अपना एक टॉपिक सेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, और सेट का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, यानी समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, और उसको लिखने के तरीके क्या क्या हैं, रोस्टर फॉर्म होगी हमारी, ठीक है, और सेकंड कौन सी थी, निर्माण विधि, ठीक है। दो प्रकार के हमने जो है वो पढ़े थे। अब बच्चों बात ऐसे है कि सेट कौन सा है और सेट कौन सा नहीं है, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लें। मान लिया आपको पर्सन दे दिया, ठीक है, दुनिया में 10 सबसे बेस्ट यानी अच्छे क्रिकेटर, क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है। ये दुनिया में सबसे 10 जो है ना वो सबसे बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी आपने लेने हैं। तो अब मेरी चॉइस अलग होगी, आपकी अलग होगी और किसी की अलग होगी। तो दुनिया में से बोला उसने, पूरी दुनिया में से, तो सभी की चॉइस जो है वो अलग अलग होगी, ठीक है। यदि मैं ये बोल दूं ये शब्द मैं लिखे इंडिया टीम लिख दूं, तो इसमें से भी सभी की जो चॉइस है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। 10 खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो अलग अलग होंगे। तो सेट का मतलब ये है कि जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास वस्तुएं हैं उनको एक सुपरिभाषित व्यवस्थित ढंग से लिखना, ठीक है। तो सभी की चॉइस अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसका जो है हम सेट तैयार नहीं कर सकते, यानी इट्स नॉट सेट, इट्स नॉट ए सेट, यानी एक सेट नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है, ठीक है। समुच्चय क्यों नहीं है, क्योंकि सभी की चॉइस जो है वो अलग अलग होगी, ठीक है, और हम इसका समुच्चय तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए मैं ये कहूं कि जो कबीर है, कबीर जी के द्वारा रचित किताब है। तो अब ये तो क्या है, नाम से स्पष्ट हो गया कबीर के द्वारा रचित किताब, वो तो फिक्स होगी ना, उसके तो नाम सभी को जो सभी उसका समुच्चय तैयार करेंगे तो सारे के सारे क्या है उसी की बुक्स लिखेंगे। तो ये क्या होगा, यदि हम इसका सेट तैयार करेंगे तो ये इसका क्या है समुच्चय में वो तैयार हो सकता है, यानी सेट होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि आपने 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर का सेट तैयार करना है, तो वो भी क्या होगा, एक सेट बन सकता है। कैसे, सभी के सभी का जो सेट बनेगा वो 1 2 3 डैश डैश, ये क्या है 100 तक बनेगा। तो ये भी क्या एक प्रकार का सेट है, यानी समुच्चय है। तो समुच्चय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी डेफिनेशन दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। डेफिनेशन उसकी क्या है कि जितने भी हमारे पास वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को सुपरिभाषित व्यवस्थित ढंग से रखना, ठीक है। तो ये मैंने काफी सारे जो है वो समुच्चय के एग्जांपल बताए, जो समुच्चय है और जो समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे टाइप ऑफ सेट, यानी समुच्चय के प्रकार की। समुच्चय के प्रकार के टाइप ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुच्चय के प्रकार। टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट के अंदर सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो आएगा एम्प्टी सेट, यानी नल सेट, जिसको रैखिक समुच्चय भी बोला जाता है। रैखिक समुच्चय। अब रैखिक समुच्चय
क्या होगा कि वह समुच्चय जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी वह समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है, वह सेट जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है, विद्यमान न हो, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान न हो। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, कई बार इसको कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है इस प्रकार से शो कर देते हैं, कई बार इसके अंदर फाइव लिख देते हैं। तो फाइव का मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको अपने क्या बोलते हैं, फाइव। फाइव का मीन क्या है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, वह सेट या वह समुच्चय जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं है। ठीक है, और वो हमारा कौन सा होगा, रेखित समुच्चय। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो है हमारा वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसको शायद हिंदी में बोलते हैं एक एक सेट। सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, वह सेट, सिंगल का मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बोल दूं कि वह कौन सी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। वह संख्या बताओ मुझे कि जो अभाज्य संख्या भी है, आपने सेट तैयार करना है, तो अभाज्य संख्या भी हो और वो सम संख्या भी हो। तो आप कहोगे कि सर हमारे पास वो दो ही है, हमने एक सेट तैयार किया तो उसके अंदर मैंने दो लिखा। अब दो एक ऐसी संख्या है जो कि एक सम संख्या भी है और दूसरी क्या है, अभाज्य संख्या भी है, यानी प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ठीक है, ये होगी दूसरी बात। और उसके बाद में 3 नंबर पे हमारे पास आता है परिमित समुच्चय। 3 नंबर पे कौन सा सेट आएगा, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब क्या है कि वह समुच्चय जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी वह सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या काउंटिंग कर सकते हैं। 3 नंबर पर मेरी बात करें तो हमारे पास आएगा, इसको सिंगलटन जो सेट है ना उसको हिंदी में बोलते हैं एकक समुच्चय। ठीक है, सिंगलटन जो सेट है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकक समुच्चय। तो 3 नंबर में हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय है वह सेट जिसमें वह समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स यानी अवयव को कम किया जा सकता है, काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ आपको एक सेट दे दिया 1 2 3 ये 10 तक चला, तो इसके अंदर एलिमेंट आप काउंटिंग कर सकते हो क्या, कर सकते हैं। एक मैंने सेट ये दे दिया 1 2 3 ये अनंत तक चल रहा है, तो इसके अंदर एलिमेंट काउंटिंग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। बात याद रखना हमेशा। ठीक है,
मैं आपको ये कहता हूँ कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट आपको पता है कहां तक होते हैं, ठीक है, परमिट, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है ना मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आपको मैंने एग्जांपल बता दिए। इनफाइनाइट सेट यानी परमिट मुझे। इसके बाद में 4 नंबर में हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। 4 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सेट। ये तो है हमारा फाइनाइट सेट था, ये इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई। फाइनाइट सेट था हमारा, ये कौन सा था, फाइनाइट यानी परमिट। 4 नंबर में पढ़ने वाले इनफाइनाइट यानी अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय, यानी वह समुच्चय जिसके अंदर हम एलिमेंट को गिन ही नहीं सकते, यानी वह समुच्चय जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंटिंग नहीं कर सकते, वो कौन सा है, अपरिमित समुच्चय है। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये बोलूं कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो उसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। उसके बाद में इंटीजर नंबर हो गए, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, होल नंबर हो गया, उसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे होते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हम। फिक्स हम सेट के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं कितने हैं, तो हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, तो हमारा फाइनाइट सेट हो गया। और इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें हम काउंटिंग एलिमेंट्स को काउंटिंग नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ 4 प्रकार के सेट मैंने आपको बताए हैं टाइप ऑफ सेट के अंदर, ठीक है। तो कल की हमारी जो आज की क्लास है उतनी रहेगी, कल की क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट